बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। दो बातें बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। नंबर वन, 13,000 जो गवर्नमेंट स्कूल है, 13,000 गवर्नमेंट स्कूल जो पंजाब गवर्नमेंट उनकी निजकारी करने जा रही है, प्राइवेट लोगों को देने जा रही है, मीन्स के पेफ को दिए जा रहे हैं। पेफ से मुराद ये है पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन। इसमें कोई भी पढ़े लिखे लोग जो हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि ये जो 13,000 स्कूल हैं इनको किसी जो प्राइवेट लोग हैं उनके हवाले कर दिया जाए। ठीक है। अब अगर आप भी इन स्कूलों में से किसी स्कूल को लेने में इंटरेस्टेड हैं, आपके एरिया में स्कूल वो मौजूद है, लिस्टें मैंने आपको सेंड कर दी थी, तो आप किस तरह से ये स्कूल हासिल कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया था। आज मैं आपको बता दूंगा कि ये किन लोगों को मिलने हैं, क्या आप उस कैटेगरी में फॉल करते भी हैं कि नहीं। क्योंकि आपको पता है अप्लाई करने की फ़ीस जो है वो 10,000 है। 10,000 रुपीज़ अप्लाई करने की एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। तो ऐसा ना हो कि आप अप्लाई करें 10,000 भी अपना वेस्ट कर बैठें। ठीक है जी। तो ये मैं बड़ी डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हुए तो फिर आप अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज आपको अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। 10,000 रुपया भी आपका ज़ाया हो जाएगा। नंबर दो, हम बात में आपने डिस्कस करनी है जो आज मिनिस्टर साहब ने बात किया कि 30,000 एजुकेटर की मैं भर्ती करने जा रहा हूँ। कह रहे हैं जी 30,000 एजुकेटर। और उन्होंने साथ टाइमलाइन भी दे दिया है कि गर्मियों की छुट्टियों में जिनका नोटिफिकेशन भी हो चुका है, 1 जून से जनाब स्टार्ट हो रही हैं गर्मी की छुट्टियाँ। 1 जून से 14 अगस्त तक की छुट्टियाँ। वो कह रहे हैं जी ये जो 1 जून से 14 अगस्त के दरमियान जो पीरियड है, इसके दरमियान मैं 30,000 एजुकेटर की भर्ती भी कर दूंगा। और 13,000 स्कूल जो उन्होंने निजकारी करनी है उसके हवाले से एडवर्टीजमेंट भी आ चुका है। अब बात करते हैं जी आपने ये जो स्कूल है आप किस तरह से हासिल कर सकते हैं। देखें जी, बात ये है, सबसे पहले बात यह है, ये जो 13,000 स्कूल जो जा रहे हैं, 13,000 स्कूल जो प्राइवेट लोगों को दिए जा रहे हैं, पेफ को दिए जा रहे हैं, इसके खिलाफ गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स ने इस पर प्रोटेस्ट का ऐलान भी किया। उन्होंने इस पर हड़ताल का ऐलान भी किया है, एहतजाज का ऐलान भी किया है। ठीक है। अब देखें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि ये जो 13,000 स्कूल जाने लगे हैं, ये पहली दफ़ा नहीं जाने लगे। इससे पहले भी कई दफ़ा यही जो पार्टी है जिनकी गवर्नमेंट आप पंजाब में है, इन्होंने जनाब पहले भी पेफ को और पीमा को ये स्कूल दिए हुए हैं। इससे पहले भी स्कूल दिए हुए हैं। अब अगर इससे पहले किसी भी इंडिविजुअल को कोई स्कूल दिया हुआ है, किसी इंडिविजुअल को, किसी इनफरादी पढ़े लिखे बंदे को कोई स्कूल दिया हुआ है, फिर इसका मतलब है इस दफ़ा भी मिल जाएंगे। ठीक है। अगर इससे पहले क्या हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ सारे के सारे स्कूल पहले भी एजुकेशन जो चेंज होती है ना, एजुकेशन चेंज में कौन लोग होते हैं वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अब मैं यहाँ पे किसी लीगल इशू में नहीं पढ़ना चाहता। तो एजुकेशन चेंज के नाम से एक एक बंदे को 400 स्कूल, 200 स्कूल, 50 स्कूल एक ही बंदे को लाट कर दिए थे। वो बंदे कौन होते हैं, कहाँ पे उनकी जनाब अप्रोच होती है, कहाँ पे उनकी सिफारिश आती है, वो मैं उस बात को डिस्कस नहीं करना चाहता। ठीक है। इससे पहले जितने भी स्कूल गए हैं सिर्फ एजुकेशन चेंज को ही मिले हैं, वो वही लोग होते हैं जिन्होंने इनके साथ बेनिफिट्स मिले होते हैं। ठीक है। तो इनफरादी किसी को भी पहले स्कूल अलाट नहीं हुआ। अब चूंकि 10,000 रुपया इसमें अप्लाई करने की फीस भी रखी हुई है, तो यहाँ पे भी जो है ना, जो अब जो चीज़ नज़र आ रही है वो यही नज़र आ रही है जनाब, ये जो 10,000 रुपये आपने करना है, जो खर्च करना है बच्चे ने, जो इनफरादी तौर पे करना है, इससे पहले इनफरादी किसी को कभी स्कूल नहीं मिला। ये फिर उन्हीं लोगों को मिलते हैं जिन लोगों के लिए ये सारे का सारा ये जो आपके पास ये जो जो प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाते हैं, सिर्फ उन्हीं को ही मिलते हैं। बाकी जो ना ये 10,000 रुपये आपने अपने, अगर आपने अपने ब्याह पे अप्लाई करते हैं, उसमें कोई, मैं आपको रोक नहीं किसी को सकता, क्योंकि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, मैं गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ तो नहीं जा सकता। लेकिन ये देख लें अगर इससे पहले किसी को मिले हैं तो फिर आपको भी मिल जाएंगे। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो 30,000 एजुकेटर की भर्ती है, 30,000 एजुकेटर की जो भर्ती है, अब देखिए मिनिस्टर साहब, 13,000 स्कूल तो आप जो ना पहले इसको फारग करने जा रहे हैं। अब 13,000 स्कूलों में कम से कम दो दो टीचर तो मौजूद हैं। ठीक है। अब मीन्स के 13,000 में से 26,000 टीचर यहाँ से जनाब आपके फारिग हो जाएंगे। 26,000 टीचर्स को आप दूसरे स्कूलों में एडजस्ट करेंगे, करीब करीब स्कूलों में एडजस्ट कर देंगे। जब ये 26,000 स्कूल जो टीचर हैं ये दूसरे स्कूलों में एडजस्ट हो जाएंगे, तो इन स्कूलों में जनाब जो आपकी स्पेस है वो तो कंप्लीट हो जाएगी, वो तो स्पेस आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आप भर्ती कहाँ पे जा रहे हैं, आप भर्ती कहाँ पे करने जा रहे हैं। तो मेरी यहाँ पे दस्त बस्ता गुजारिश है, हाथ बांध के जनाब गुजारिश है कि देखिए जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं ना, इनके साथ देखिए, अगर ये गवर्नमेंट ने, अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट्स को आपको जनाब को नवाजना हो, आपको आपकी ज़िंदगी सहल करनी हो, आपको जनाब को जॉब देनी हो, तो सीधी सीधी जॉब भी दे रही है। 13,000 स्कूल आपने प्राइवेट करके, तो ये 30,000 बंदा जो आपने भर्ती करना है वो किस लिए आपने भर्ती करना है। क्या आपने वो गंदम की कटाई करवाने के लिए भर्ती करना। स्कूल तो आप सारे वो जो प्राइवेट लोगों को भेज रहे हैं।
तो यहाँ पे जो है ना, जो गवर्नमेंट स्कूल टीचर जो है ना, जो जो एहतजाज का ऐलान कर रहे हैं, आप यकीन करें इस एहतजाज का फ़ायदा, मैक्सिमम फ़ायदा सिर्फ जो पढ़े लिखे नौजवान है ना, पढ़े लिखे नौजवान है, सिर्फ उनका फ़ायदा है। गवर्नमेंट स्कूल टीचर तो देखें, वो तो ऑलरेडी उनको दूसरे स्कूलों में शिफ्ट कर देंगे, उनकी तनख्वाह चलती रहेगी, उनकी उनकी किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा तो ये पढ़े लिखे नौजवानों पे फ़र्क पड़ेगा, इनकी नौकरियां नहीं आएंगी। ये बात लिख लें कि जनाब, अगर आप ये स्कूल प्राइवेट हो जाते हैं तो फिर आप जो लोग बाहर बैठे हैं, जो जो एजुकेटर जॉब की तलाश में हैं, जिसकी वेट में बैठे हुए हैं, उनको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। बाकी किसी को पढ़े ना पढ़े, तो हमें इखलाकी तौर पर हमें सारा कुछ सपोर्ट जो है ना, गवर्नमेंट स्कूल टीचर जो इस पे एहतजाज कर रहे हैं कि वहाँ पर जो है ना 13,000 स्कूल को आप जो है ना ये ना करें, ठीक है। अब देखें, अगर फॉर एग्जांपल 30,000 एजुकेटर की भर्ती हो भी जाती है, 30,000 हम कहते हैं, अल्लाह करे कि मिनिस्टर साहब, हम पूरा यकीन है मिनिस्टर साहब के ऊपर, अच्छी बात करते हैं, अच्छे बंदे हैं, वो सच बोलते हैं, ठीक है जी, स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदे हैं, तो 30,000 एजुकेटर की भर्ती चलें कर ही देते हैं। तो अगर वो 13,000 जो स्कूल आप प्राइवेट करने जा रहे हैं, अगर वो भी आप प्राइवेट ना करें, तो कम से कम आप वो 13,000 भी बच जाएगा स्कूल, और वो 26,000 टीचर्स का जो आप गैप इनसे आके इधर फिल होगा, तो वो 26 भी जो किसी नए बच्चे को फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। न्यू बच्चे जो 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 न्यू ग्रेजुएट्स हैं, उनको फ़ायदा हो जाएगा। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो 13,000 स्कूल जो जो प्राइवेट होने जा रहे हैं, इनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। जो लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उनकी तमाम फ्रेश ग्रेजुएट्स को सपोर्ट करने